दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब बेल आइकन और जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में अपना टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपको कोई भी वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा, जो भी चीज़ रहता है। बाकी स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, तो दोनों को अपना प्यार दीजिए और साथ में बने रहिए साहब, पैसा अपने आप बनता रहेगा। ठीक है। क्या होता है, लोग ना उदास हो जाते हैं, उदास मतलब थका थका महसूस करते हैं। क्यों? वो कोई नहीं बात करेगा ना आपके इन्वेस्टमेंट में। भाई साहब ईटीएफ के ना बहुत कम इन्वेस्टर है, और जो भी है ना सब बाहुबली टाइप के हैं और जो अभी आए हैं वो जल भून के आए हुए हैं, मतलब थक हार के आए हुए हैं। तो इसलिए क्योंकि उनको पता चल गया है कि ईटीएफ एक बहुत ही सही इक्विपमेंट है और इससे पैसा बनता है और बनाया जाता है। लेकिन किसी को लगता है कि तुरंत होता रहे, तो भैया कुछ और समझ गए आप, गलत रास्ते में आ गए। हमें तो प्रॉफिट नहीं बनाना, हमें तो वेल्थ बनाना है साहब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम निफ्टी 50 पे डिस्कस करेंगे, लेकिन निफ्टी 50 का चार्ट आप लोगों को सुबह में 9 बजे से पहले मैंने प्रोवाइड कर दिया था, 9 बजे के आसपास किया था, है ना। तो ये स्विंग में किया था, शॉर्ट स्विंग में किया था, दोनों जगह ये चीज़ प्रोवाइड कर दिया था। ये मार्च का है और अप्रैल का है। तो अप्रैल में क्या बढ़ के आया है, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि 37.30 है, तो वहाँ थोड़ा सा बढ़ा है, 37.74 आया है। ठीक है, तो बस इतना ही है। आईटी में देखिए, मार्च में आईटी में आपको 11.91 था और अप्रैल में 11.11 हो गया, तो 91 से थोड़ा सा कम हो गया, 0.80, बस इतना ही है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम हो गया। अभी भी निफ्टी में सेकंड पोजीशन आईटी पे है, तो ये बहुत अच्छा है। अब आते हैं ऑयल एंड गैस। ठीक है, ऑयल एंड गैस में क्या हुआ है, तो ऑयल एंड गैस में देखिए 9.87 था, वहाँ से बढ़ा के 10.30 किया गया, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, ऑयल एंड गैस में। साथ में ऑटो में 6.93 से आपको बढ़ा के 7 किया गया है, मतलब 0.07 बढ़ाया गया है। ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड 6.96 था, तो फास्ट मूविंग में एज इट इज अच्छा थोड़ा सा बढ़ाया गया है, 6.84 से हल्का सा बढ़ाया गया फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में। तो चलो जी ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन में भी हल्का सा बढ़ोतरी हुआ है, 4.54 हुआ है 4.37 से। तो कंस्ट्रक्शन वगैरह 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 मतलब सब में ठीक ठाक आपको बढ़ोतरी हुआ है। तो इस बार माइनस जो है वो बहुत बड़ा कहीं नहीं हुआ है। जो पिछले बार तो एज इट इज चला गया था, तो वहाँ रिटर्न नहीं बना था कंज्यूमर गुड्स वगैरह में। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। तो इस बार क्या ना, ऐसा नहीं है कि किसी सेक्टर को बहुत ज़्यादा दबा दिया गया। हाँ, पावर में अच्छा रिटर्न बना तो थोड़ा कम कर लिया गया, और मेटल में भी थोड़ा कम कर लिया गया, बस इतना ही किया गया। अदरवाइज न्यूट्रल है। और पॉजिटिव में देखिएगा तो आपको ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल का दिखेगा। ठीक है, अदरवाइज ऐसा उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ऑटो है, टेलीकम्युनिकेशन है, हेल्थ केयर है, इन सब में कंज्यूमर सर्विस है, कंज्यूमर ड्यूरेबल थोड़ा थोड़ा, मतलब जो पिछले बार फरवरी में तो मतलब फरवरी और मार्च का था ना, तो मार्च में तो ज़्यादा चेंज ही नहीं हुआ था। अब मार्च और अप्रैल का है तो उसमें भी ज़्यादा उतना चेंज नहीं हुआ है। हाँ, आईटी में थोड़ा पोजीशन कम किया है, बाकी ऑटो मतलब सब जगह ठीक है। निफ्टी का ये अपना व्यू था और यही चीज़ मैंने दिया है। जो पिछले बार का मतलब इसीलिए मैंने बोला ना कि होल्ड में जाने में ही बेनिफिट है, क्योंकि ये जितना है उतना ही आगे खींच रहा है। तो चलिए आज का देखते हैं कि आगे का व्यू। तो आगे का व्यू पॉजिटिव है। ठीक है, आगे का व्यू मेरा पॉजिटिव है। तो आज क्या हुआ है, तो आज जो निफ्टी में खरीदारी हुआ है, बिकवाली हुआ है, सब पे चर्चा करते हैं। उसके लिए एक बार थोड़ा सा ना एक मतलब ये चार्ट है, इस पर एनालिसिस कर लेते हैं। तो इस चार्ट पे हम एनालिसिस करेंगे, है ना, तो काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा। देखिए, तो यहाँ पर ही अब जो है ना, जो मेरे को दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है, 24,200 और 23,900 के आस। अब ये मुश्किल है कि अब ये टूटेगा। अब इतना आसान नहीं है कि इस लेवल को आप तोड़ के आप नीचे की तरफ चल जाओगे, इतना आसान नहीं है। क्लियर है, इतना आसान नहीं है कि इस लेवल को आप तोड़ के, अब मतलब मजबूत हो गया है, समझे ना, मतलब मजबूत हो गया है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर ही आप देख रहे हैं कि मतलब अभी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ही दिख रहा है। तो अभी जो है 800 पे है, 800 पे मतलब अभी जो फर्स्ट रेसिस्टेंट आपको 800 पे दिखेगा, तो वहाँ पर ही हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी यहाँ हम वेट करेंगे। ठीक है, तो अभी मतलब 800 मैं तो चाह रहा था कि आज ही आ जाता, ऐसा मेरे को भाई अंदर से गट्स फीलिंग था। अब नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्या करिएगा, नहीं आया तो कोनो हम लोग कुछ कर लेंगे। तो नहीं आया तो नहीं आया, थोड़ा वेट कर लेंगे। बाकी जो ऊपर से गिरावट थी और नीचे से बाउंस बैक भी आया है, तो बहुत अच्छा है। एक मिनट, एक बच्चा घुस गया है तो हल्ला कर रहा है, तो यहाँ ठीक है। तो हाँ, तो देखिए अगर देखा जाए ऊपर से हम लोग कितना गिरावट में आए थे, हैं, ऊपर से हम लोग काफ़ी गिरावट हुआ था निफ्टी में। अब जो सोचेंगे कि सर निफ्टी वो भाव में मिल जाए, तो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। आप देखिए 277 के आसपास से हम लोग मोटा मोटी ये, आप यहाँ से देखिए यहाँ तक गिरे थे। ठीक है, आप ही बताइए कितना भयानक गिरे थे। 16-17% गिर गए थे। उस समय मेरा पोर्टफोलियो 0 माइनस हुआ था। अब आप बताइए, निफ्टी 17% गिरा है और आपका पोर्टफोलियो 0 हो, तो कॉन्फिडेंस कैसा होगा भाई साहब? ऐसा कॉन्फिडेंस होगा ना कि शेर के सामने आप खड़ा हो जाएगा, बोलेगा ससुरा क्या होगा, शेर को पटक देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पिछड़ा दिख रहा है,
आपका दिख रहा है। और मेरे साथ जितने लोगों ने चला है, ऐसा नहीं, बहुत कम लोगों का हुआ है, ठीक है। नहीं तो मैक्सिमम का क्या है कि 3%, 4%, किसी का कुछ, मतलब कोई निफ्टी इतना किसी का नहीं गिरा। सोचिए निफ्टी जिसको बीट करने के लिए पूरा म्यूचुअल फंड जोर लगा देता है, समझ गए ना, कहाँ तक जोर लगा देता है, वहां तक जोर लगा देता है, फिर भी बीट नहीं कर पाता है आने वाले समय में। और हम लोग देखिए, एक साधारण आदमी कैसे बीट कर रहा है। और यही चीज़ हम चाहते हैं कि आप लोग भी बीट करिए। आप निफ्टी को बीट कर दीजिएगा ना महाराज, आने वाला टाइम में कोई रोक ना सकेगा। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। तो अभी क्या है, नीचे से रिकवर हुआ है, ठीक है। अभी अच्छा नीचे से रिकवर हुआ है, तो कितना % का रिकवरी हुआ है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ से मोटा मोटी आपको ये 12 से 13% का रिकवरी होता हुआ दिख गया। अभी भी टारगेट दूर है, 12-12.5% का रिकवरी होता हुआ दिख गया। और ये यहाँ तक आते आते ये आपको 20-21% का रिकवरी दिखा देगा। तो आप बोलिएगा सर वहाँ तो 17% ही गिरा और यहाँ 21% का तेजी दिखाएगा लेवल तक आते आते। तो इसके लिए हमने कई वीडियो बनाया है, अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो नए हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि 16% गिरा तो 21% कैसे बढ़ेगा, तो ये चीज़ उनको सीखना पड़ेगा, ठीक है, मार्केट में। तो अभी कंटिन्यू रैली आपको 12 से 13% का एक तरफा हुआ। इस हफ्ता हम लोगों ने साइडवेज मतलब देखा था, अदरवाइज बहुत बढ़िया तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। तो हम यहाँ पर ही इस पर पॉजिटिव व्यू के साथ आगे बढ़ेंगे निफ्टी पे खासकर, क्योंकि निफ्टी ने जो पिछला पोजीशन था उसी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। किसी भी सेक्टर में मतलब फुल टॉस तेजी का व्यू नहीं है, सभी सेक्टर में तेजी का व्यू है। किसी भी एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेजी का नहीं, सारे सेक्टर में तेजी का व्यू है। और आईटी भी कहीं ना कहीं लगता है कि बॉटम बना दिया क्या, ऐसा मुझे लगता है। बाकी होना नहीं होना तो बात की बात है। तो अभी क्या है कि यहाँ पर ही हम लोग को 800 रसिस्टेंट आएगा तो उसको देख लिया जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पिछले बार का ही व्यू इस बार भी है कि निफ्टी में तेजी का व्यू तो बनेगा और निफ्टी नया हाई भी बनाएगा। बैंक निफ्टी बना लिया, अब निफ्टी भी नया हाई बनाएगा। और अगर बोलना नहीं चाहिए लेकिन व्यू तो पॉजिटिव है, ठीक है, व्यू अपना पॉजिटिव है। और अब इसका सपोर्ट जो 300, 200 ये सब बहुत मजबूत सपोर्ट में हो गया है, ऐसा मेरा मानना है। तो अच्छी बात है। तो चलिए फिलहाल अभी जो है निफ्टी वन डे में देखिए 200 मूविंग एवरेज को जस्ट क्रॉस किया है। तो आप बोलिएगा सर तो 500, अरे भाई 500 में बहुत पैनिक हो जाता है 200 रहने दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। तो 200 से अभी ऊपर निकला तो अभी कोई रिटर्न नहीं दिया है, अभी तो जस्ट रिकवर हो रहा है। अभी तो रिटर्न यहाँ तक, तो रिटर्न क्या देना है, अभी तो पिछला जो हाई है वहाँ तक पहुँचे फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो लोग निफ्टी को खरीदना चाहते हैं तो निफ्टी 20 के माध्यम से खरीदिए, काफ़ी अच्छा है। और निफ्टी 20 में अच्छी खरीदारी भी होती है और काफ़ी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है, वैल्यू के साथ ट्रेड होता है। ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें आपको बाई और सेल में प्रॉब्लम होगा, ना 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 ना, बहुत बढ़िया है। देखिए ये निफ्टी 50 का है, निफ्टी 50 इंडेक्स को हम निफ्टी 20 से करते हैं। निफ्टी 20 निफ्टी 50 के ही इंडेक्स में 50 शेयर पे पैसा लगाता है, थोड़ा बहुत वेटेज में अंतर हो सकता है। जैसे HDFC 13.07, ICICI 8.94, रिलायंस ये सेम उसी तरह है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, तो इसमें आप अपना व्यू को आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल निफ्टी 20 में खरीदारी जो है वो 75% का हुआ है। और 305 तारीख 300 अरे कहाँ गया 362 करोड़ का खरीदारी हुआ है, 75% का डिलीवरी पोजीशन खराब नहीं है। तो यहाँ पर ही क्या है ना, तेजी का तो व्यू है, साथ में यहाँ पर ही जो आज खरीदारी है कि मंदिरिया एक तरफ सेल भी मार रहे हैं और अपना डिफेंस भी कर रहे हैं, कहीं भाग गया तो उनको एक डिफेंस भी चाहिए, इसलिए ये भारी मात्रा में खरीदारी करके चल रहे हैं। अब तो कई लोग तो हेज करके चल रहे हैं, तो वही चीज़ है। तो अभी कुल मिला के निफ्टी जैसा पिछला व्यू था वही व्यू है, किसी भी सेक्टर में बड़ा चेंजिंग निफ्टी 50 नहीं किया है। तो चलिए इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।